ओके बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2025 जनवरी अटैम्प्ट 22 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट यानी कि सेकेंड शिफ्ट में। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक लिमिट है, उसकी वैल्यू दी हुई है साहब अल्फ़ा, ठीक है। लिमिट है हमारी इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो यानी कि ये लिमिट ही बेसिकली सॉल्व करना है। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, इनफैक्ट लॉग अल्फ़ा चाहिए, तो लॉग अल्फ़ा निकलेगा तो फिर जो पूछा है वो बता पाएंगे। अब भाई ये लिमिट कैसे सॉल्व करें, तो एक बार मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ओके। फिर एक बड़ा ब्रैकेट लिखा है, उस बड़े ब्रैकेट में एक हिस्सा ये है, अच्छा दो हिस्से हैं, 1/e माइनस एक्स बाई 1+x और कंप्लीट पावर x है। अब देखो बच्चों कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो मतलब ये पावर इन्फिनिटी है। तो हमें सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए कि अगर ये नीचे वाला कुछ 1 हो जाए, तो अगर ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट हो जाए तो हम लिमिट को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करना है, ये तो किसी भी जेन्युइन नोट्स जो भी आप मैथ्स पढ़े होंगे तो उसमें 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट कैसे सॉल्व करना है ये आपको सिखाया गया होगा। अब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करना है, तो अगर ये 1 ना हुआ तो और पैंतरा हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग, जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, 1 होना चाहिए। तो भाई इसमें तो कुछ एक्स वैक्स है नहीं, इसी का मामला है, तो ये तो 1/e फिक्स है। तो मतलब हमें थोड़ा ध्यान इस पर देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो अगर x इन्फिनिटी है तो इसको सॉल्व करना है तो x से नेचुरली डिवाइड करेंगे, और x इन्फिनिटी होने पे ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जानी है। तो अगर हम केवल बेस की चर्चा करें कि बेस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बेस में एक हिस्सा तो ये बाहर लिखा हुआ है जो x से मुक्त है, फ्री है, और अंदर एक ये हो गया, तो e/1 माइनस ई हो गया, और नीचे e अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 1 माइनस ई, तो मज़ा आ गया। देखो साहब, ये तो सब कट गया, एकदम 1 हो गया। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसमें बिल्कुल भी घुमावदार मामला नहीं है, और ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। अब भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो सॉल्व करने के लिए करते क्या हैं, करते यही हैं कि जो बेस है उसको fx मानते हैं, और पावर को चलिए gx लिख लिए। तो अगर कभी भी लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, अगर ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी बनता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आप सबके नोटबुक में रहता है, प्रोवाइडेड आप नोटबुक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या रहता है नहीं रहता है। चलिए, तो इसको जो है, तो हम क्या करते हैं कि gx तो साहब छोटा सा है, x है ना, मेन पेचीदा मामला fx माइनस 1 का है, तो fx माइनस 1 को पहले इससे अलग से निपट लिया जाए। तो e/1 माइनस ई, ओके फाइन, 1/e माइनस x/1+x फाइन, और -1। तो ये हमारा जो fx माइनस 1 है इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो फिर gx यानी x से मल्टीप्लाई करना, नॉट अ बिग डील। तो बच्चों जो हमारा fx माइनस 1 है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो e/1 माइनस ई बाहर था पहले हिस्से में, उसको रहने देते हैं, अंदर जो है उसको भी वैसे ही रहने देते हैं। जो -1 था उसको अंदर ही ले लेते हैं, तो जब अंदर ले लेंगे तो वो 1 माइनस e/e बन जाएगा, है ना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारा जो fx माइनस 1 है, अब मुझे कुछ ये
छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 1/e माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1/e और प्लस 1, तो ये देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो e/1 माइनस e, और अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिया जाए तो माइनस एक्स है और प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये ले दे के बचता है e/1 माइनस ई, और ऊपर है 1, नीचे है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट का वैल्यू था अल्फ़ा, जो उसको सॉल्व कर रहे थे, तो अब देखो वो अल्फ़ा क्या है। तो e⁻ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मतलब जो भी लिमिट है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है। फिर fx माइनस 1, तो fx माइनस 1 में दो हिस्से हैं, e/1 माइनस ई और ये हो गया, और इनटू gx, एक हिस्सा ये हो गया, और gx है हमारा केवल x। तो जैसे x/1 प्लस एक्स अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये हिस्सा तो हो जाना है कितना, ये हिस्सा हो जाना है हमारा 1, है ना, x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो वैल्यू हो गया e⁻ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अब देखो x का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि x का तो कुछ बचा ही नहीं, तो केवल हो गया e/1 माइनस ई। अब देखो साहब ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में जो फॉर्मेट पूछा गया है वो लॉग अल्फ़ा में है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग अल्फ़ा बेस ई करोगे तो e/1 माइनस ई आएगा, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग ई इसका तो 1 ही हो जाता है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि a की पावर b इक्वल टू c है, तो पावर को लॉग के टर्म में लिखना है, तो वैसे भी सोच सकते हैं कि लॉग अल्फ़ा बेस ई, तो ये लॉग अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में जो फॉर्मेट पूछा गया था दैट वाज लॉग अल्फ़ा था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस लॉग अल्फ़ा बेस ई, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो लॉग अल्फ़ा तो हमारा भाई आ चुका है, दैट इज़ e/1 माइनस ई, और 1 प्लस e/1 माइनस ई करेंगे तो 1 माइनस ई ऊपर नीचे से हो जाएगा कैंसिल, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई प्लस ई, तो ले दे के बचता है ई। तो ई हमारा जो है क्या है, इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। इसी के साथ ये हमारा सॉल्यूशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सॉल्यूशन बच्चों समझ आया हो तो यूट्यूब में क्या बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए, धन्यवाद।